दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल प्रेम में आपका सभी का स्वागत है। और जितने भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए उनको धन्यवाद। और जो हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। अधिक से अधिक जो आज 21 तारीख हो चुकी है तो स्कूल खुल चुके हैं लगभग। जो आप 1-2 घंटा क्लास चलेगी तो अपने जितने फ्रेंड अपन को मिलते हैं स्कूल में उनमें वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए ही फायदा भाई। अब जो क्लास में पढ़ाया जाएगा स्कूल में वो वही 1-2 घंटे क्लास चलेगी, उससे पार पढ़ने वाली नहीं है। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लगातार बने रहिए और आपको लगातार वीडियो अपलोड किया जा रहा है आपके द्वारा आपके पास। तो दोस्तों देखो, अब हमने जो अपना चल रहा है 8वां चैप्टर है विद्युत प्रश्नमाला 8, उसका हमने आपको 11 क्वेश्चन करवा दिए थे 2 पार्टों में, और ये अपना तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12, और ये अपना चैप्टर भाई 8वां जो हाइट एंड डिस्टेंस है। देखते हुए दोस्तों, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूट जाता भाई। कोई भाई ये वृक्ष होता वो ऐसे होता, देखो भाई ये वृक्ष हो गया, क्या हो गया भाई वृक्ष। तो कुछ आंधी के कारण टूट जाता है। तो क्षैतिज तल से वे कितने डिग्री कोण बनता है भाई, वो 60 डिग्री कोण होता है। यहां पे ये क्षैतिज हो गए भाई, तो ये कितने डिग्री कोण बना है 60 डिग्री का भाई। जो अपन को बोला है वो अपन को करना भाई। अपन डायग्राम बनाना सीख गए तो अपन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस डायग्राम बना तो समझो कि 90% क्वेश्चन हल हो चुका है। उसके बाद क्या बोला भाई, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल से जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। 10 मीटर जो जड़ शिखर क्षैतिज से 10 मीटर दूरी पर, मतलब ये अपना को कितना दे रखी है, 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है इसी अपने को 10 दे रखी है। तो इसको अपन ने 10 किया भाई, देखिए 10 मीटर ये होगी अपने पास, ठीक। उसके बाद क्या बोला उसने, दूरी पर है तो टूटने से पहले वृक्ष की लंबाई भाई अपन ने माना ये x माना भाई, ये x माना। अब ये टूटेगा तो इधर ही आएगा भाई, ये टूटता वृक्ष तो इधर ही आएगा। ये जैसे भाई अपन कोई ये लिया, अब यहां से टूट गया तो ये गिर के इधर ही आएगा ना। इस प्रकार से अपन को बनाना। तो ये 60 का हो गया, तो ये कितने का हो गया 90 का हो गया, और ये हो गया 30 का भाई, ठीक। अब अपन क्या करते भाई, नामकरण करते थे ए बी सी और ये ऊपर का डी हो गया भाई, ठीक है। अब अपन क्या करते भाई, पहले अपन को क्या भाई ये वाली चीज, तो ये x, तो ये भी तो x हो गई, ये x हो गई। अब अपन को क्या किया भाई, देख त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी और सी में, तो भाई देखो अपन को कर्ण बटे आधार, यह कह सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो देखो भाई अपन क्या है एल ई एल लाल बटे का बोला अपन ने भाई। तो देखो भाई अपन को क्या दिख रहा है, आधार है और कर्ण है अपने पास। आधार कर्ण तो मतलब क्या हो गया cos, तो cos थीटा बराबर होता भाई आधार गुणा आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक। तो cos लिखा अपन ने, थीटा की अपन क्या लेते भाई 60 लिख दी भाई, 60 लिखा अपन ने। उसके बाद आधार कितना दे रखा अपन को 10 दे रखा भाई, और कर्ण अपन को x दे रखा माना है, ठीक। तो भाई अपन cos जो 60 है, cos 60 का मान क्या होता है ये अपन को याद होना जरूरी है। तो cos 60 का मान होता है जो sin 30 का मान होता है, ये भाई 1/2 हो गया बराबर 10 बटे x हो गया। अब अपन ने इसको बजगुणा किया भाई, क्या किया बजगुणा किया। तो बजगुणा करने पर क्या होगा भाई, x बराबर आ जाता भाई 10 दूना 20, क्या आ गया भाई 10 दूना 20। इस प्रकार से अपन को ये देखना होता है, तो ये आ गया भाई 10, तो अपन ने 200 गुणा किया तो ये 20 हो गया। इस प्रकार से अपन को ये 20, तो भाई ये कितना हुआ 20 हो गया भाई 20। तो इसको अपन कह सकते हैं 20 मीटर, 20 मीटर। तो मैंने बोला 60 के सामने जाते हैं भाई, 60 के सामने जाते तो क्या बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया भाई ये 10 है तो ये 10 रूट
3 हो गया भाई। अब ये क्या पूछा, टूटने से पहले। भाई टूटने से पहले तो पूरा था ये लंबा यहां से, तो अपन जोड़ देंगे भाई। देख बी और सी की लंबाई अपन को कितनी देर की, बी और सी के बीच की, प्लस सी और डी, तो टोटल क्या आ गया भाई, ये बी डी आ गया भाई। ठीक, बी सी बराबर प्लस सी डी, तो बी सी कितना दे रखा अपन को 10√3 प्लस सी डी कितना दे रखा भाई 20 आया अपना, ये आ गया इस प्रकार से। अब मैंने बोला भाई जो √3 है, √3 का मान क्या था, 1.732 होता, तो इसकी जगह पर 1.723 लग सकते हैं, 732 रख सकते हैं। तो 10 गुणा 1.732 प्लस में ये भाई 20 है, इसको अपन ने गुणा किया तो 17.32 हो गया, प्लस में 20 जोड़ा तो क्या आ गया भाई अपने पास में 37.32 मीटर। भाई क्या ये अपना आंसर आएगा। तो टूटने से पहले ये टोटल कितने लंबे था, तो भाई 37.32 मीटर का टोटल टूटने से पहले। तो इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन करना होता। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 है, कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से भाई कितना 100 मीटर दूर किसी बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना भाई 30 डिग्री का है। तो याद कीजिए कि मीनार की ओर कितना ऊंचा बनाया जाए, मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे कि उसी स्थान पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए भाई 60 डिग्री हो जाए। तो देखो अपन को पहली बात बोला मैंने भाई, एक अपन को डायग्राम बनाना, डायग्राम बन गया तो अपन को समझो कि क्वेश्चन 90% हो जाएगा। देखो भाई अपने आधार से चलते भाई, आधार यहां माना अपन ने इसको, तो ये 120 दे रखा अपन को भाई, ठीक 120 दे रखा, फिर कह रहा वो किसी मीनार के शिखर से, तो भाई ये हो गया मीनार हो गया, ठीक भाई। तो यहां से वो क्या 30 डिग्री कोण बना, फिर कह रहा और कितना ऊंचा बनाए कि उसी स्थान पर, मतलब भाई अपन ने यहां से बनाया ये भाई कितने का भाई 30 डिग्री का, ठीक। फिर क्या बोल रहा भाई कि और कितना ऊंचा कर दिया जाए, अपने इतना ऊंचा कर ले और उसी स्थान मतलब इसी स्थान से 60 डिग्री का कौन बन जाना चाहिए उन्नयन को। तो देखो भाई, तो यहां से अपन ने इसको और भी ऊंचा कर लिया भाई, तो यहां से ये हो गया भाई, थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं। तो ये कितने का बनेगा टोटल भाई 60 डिग्री का, कितने का बना भाई 60 डिग्री। अब ये छोटा वाला 30 का, तो इसको अपन 60 का कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 90 का। अब नामकरण कर देते, ए हो गया भाई, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पूरा डी हो गया। अब अपन को क्या पूछा है कि याद कीजिए मीनार को कितना ऊंचा बना, मतलब ये वाला डिस्टेंस अपन को एग्जाम में पूछेगा, मतलब इस टाइप से अपन को डायग्राम बनाना। देखो भाई, तो मैं पहले बात इसकी कर लेता भाई, ये वाले की बात कर लेता मैं। देखो भाई त्रिभुज ए बी और सी में देख भाई अपन को ये वाला अपन को पूछा, मतलब हाइट ये अपन को दे रखी और ये अपन काट, तो भाई लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। तो भाई देखो tan थीटा हो रहा होता है लंब बटे आधार, थीटा की जगह अपन क्या लेते हैं भाई 30 डिग्री बराबर लंब अपन को दे रखा है h और आधार अपन को दे रखा है 120 भाई। इसका मान क्या होता है 10 का मान क्या होता है 1/√3 होता है भाई। 1/√3 अपन ने लिखा, h गुणा 120 किया, इनको अपन ने बजरुणा किया भाई, तो फिर बाद में क्या आएगा h बराबर आएगा 120/√3, ये निकल के आया भाई। अब इसको अपन सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि कुछ नहीं तो रूट से रूट गया, तो ऊपर अपन को √3 से गुणा किया,
और नीचे √3 से किया तो क्या आया भाई, यहाँ तो दिख तो रहा है सबको, ही दिख रहा भाई। तो अब ये तो √3 हो गया, तो 120/3 इसको अपन ने इससे काटा तो क्या निकल के आया भाई, 40√3 निकल के आया, ये आया भाई, ये 40√3 ये निकल के आया भाई। अपन ने भाग दिया कुछ नहीं, रूट वाले सीख गया तो रूट से करते तो अंदर वाली सीख आ जाती है, फिर 3 का भाग देते इसमें तो 4 बार गया 40 हो गया, फिर √3 तो √3 ये आ गया भाई अपना। तो अपन इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं भाई, यहां से यहां तक 40√3 कर सकते हैं। और मैंने बोला भाई √3 का मान क्या होता है, 1732 होता है। किसी के समझ में नहीं आया तो ये भी अपन लिख सकते हैं भाई। अब देख भाई, अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करते, ए बी और डी की बात करते। त्रिभुज ए बी डी में इसकी बात करते अपन, त्रिभुज ए बी डी की। तो ये अपन को दे रखा भाई क्या, अपन ने ये माना था h, ये माना x, तो टोटल क्या हो गया भाई, ये h x हो सकता है ना, यहां से और यहां तक की टोटल लंबाई ये h c e x, तो h प्लस x हो गया भाई ये। तो देख भाई, तो ये tan थीटा, इसकी जगह अपन क्या रख सकते, 60 डिग्री भाई, ये लिखा 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। तो 60 का मान क्या होता है भाई, √3 होता भाई, √3 लिखा अपन ने। लंब क्या दे रखा भाई अपन को, h प्लस x दे रखा है और आधार 120 ये लिखा। तो अपन इसको बजगुणा करते भाई, बजगुणा करते तो क्या हो जाता भाई, ये h प्लस x बराबर 120√3 हो गया भाई, ये आ गया भाई। तो देखो भाई यहां h बराबर क्या आया अपना, h बराबर आया भाई 40√3 आया। तो अपन यहां h का मान लिख देते हैं तो भाई ये वाली हाइट निकल जाएगी। तो देख भाई h का मान हम रखने पर, h का मान रखने पर, h का मान अपन यहां पर रख देते तो भाई h का मान अपन दे रखा है 40√3 प्लस x बराबर 120√3 हो गया भाई। अब अपन इसको कैसे करेंगे भाई, ये वाला प्लस का तो इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, x बच गया इधर 120√3 माइनस 40√3 गया भाई। तो क्या बचा भाई यहाँ पे, ये माइनस 20 में 120 में से 40 गया तो 80 बचा, तो x बराबर 80√3 बच गया भाई। अब अपन क्या करते भाई, ये √3 का मान अपन लिख सकते हैं यहाँ, तो क्या आएगा भाई 80 गुणा 1,732, इसको अपन ने गुणा किया, 8 दूनी 16 हो गया, एक यहाँ से 8 3 24 और 1 25, 25 का 5 का 2 यहाँ से 8 7 56, 56 और 2 57 और 1 58, 58 का 8 का भाई 5 यहाँ से 8 और 5 13 भाई। ठीक, 1 2 1 0 गिर के तो 1 2 3, तो ये कितना आया भाई, जो ये टोटल है भाई ये वाली कितनी आई, अपन को पूछे और कितना बढ़ा दी जाए वही तो पूछा, ये आ गया 138.56 अपना क्या आया भाई आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था भाई। एक बार मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आने लायक क्वेश्चन है ये भाई, एक बार फिर आपको रिपीट करवा देता हूँ। देखिए कुछ नहीं, अपन ने बस 10, ये बस डायग्राम की बात हुई, डायग्राम बनाना आ गया तो समझो कि आंसर भी आ जाएगा। देखो भाई आधार के अपन को 120 दे रखा है, अपन ने 120 माना इसको, उसके बाद ये अपन ने h माना, तो पहले छोटा वाला डायग्राम का मतलब ए बी सी के बारे में डायग्राम त्रिभुज ए बी सी में, उसके बाद अपन ने tan लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है, tan का मान है tan 30 है तो tan 31 1/√3 हो गया। उसके बाद अपन ने बजगुणा किया, बजगुणा करने के बाद में अपन ने भाई 120/√3 आया, √3 को नीचे से हटाने के लिए √3 ऊपर से √3 नीचे, मतलब आंसर को हमने √3 से गुणा कर दिया गया था। उसके बाद अपन ने काटा तो भाई ये आ गया क्या 40√3 आ गया। ठीक, ये हमारा एक हो गया। फिर अपन
ए बी सी डी की बात करते हैं, ए बी सी और डी की बात करें तो ये tan 60 है, tan 60 लंबवत मान होता है, उसके बाद tan 60 मान होता है √3 होता है, फिर h प्लस x हो गया, फिर 120 किया, उसको पूरा करने के बाद में h का मान रखने पर क्या अपन ने मान यहाँ रखा था, यहाँ रखने पर x बाहर निकाला, 120 √3 में से 40 √3 घटाया तो 80 √3 आ गया। √3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। √3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। उससे अपन ने गुणा किया तो ये आ गया 138.56 मीटर ऊंचा है भाई। तो ये अपना क्वेश्चन है, एक बार देख लो, शॉर्ट स्क्रीन ले लो आप भाई। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। अपन को वैसे डायग्राम बनाना अच्छी तरह। देखो दोस्तों कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक शिखर का उन्नयन कोण। भाई देखो जो ये क्वेश्चन बोल रहा है उस लैंग्वेज पर अपन को करना होता है। देखो कि आधार ये हो गया भाई, यहां से 100 मीटर, यहां से 100 मीटर, ये भाई 100 मीटर चला भाई, ठीक चला भाई। उसके बाद बोला भाई यहां से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का। भाई यहां होता है शिखर, इससे क्या है वो 30 डिग्री कोण बना भाई। तो ये हो गया भाई इसका 30 डिग्री कोण हो गया भाई, ये 90 का हो गया और ये बचा कुछ 60 का हो गया भाई, क्योंकि ये तीनों का कोण 180 होता है। इसका नामकरण क्या था, ए हो गया, बी हो गया और ये सी। ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। वैसे शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर बताया मैंने। 30 की तरफ जाते हैं तो क्या करते अपन, छोटे की तरफ जा रहे हैं, बड़ी की तरफ ये छोटी की तरफ जाएंगे तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो अपन 100√3 का भाग देते हैं। ये अपना आंसर हो गया भाई। देखिए मैं आपको तो भाई एग्जाम में जिस तरीके से आता है वो बताऊंगा कि त्रिभुज ए बी और सी में, ठीक भाई, त्रिभुज ए बी सी में तो ये अपन को याद करना था भाई एच और ये देगा। तो अपन tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यही तो था। तो tan की जगह पर थीटा की जगह अपन 30 डिग्री लिखेंगे, थीटा 30, लंब क्या भाई अपना एच माना अपन जो हाइट अपन को निकालनी और आधार अपन को देखा है 100 भाई, ठीक है भाई। उसके बाद tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है h इंटू 100। तो उसको अब बदगुणा करेंगे भाई, s को ऐसे किया, इसको ऐसे, इससे गुणा किया तो ये आ गया h√3 इंटू 100 आ गया। h का मान निकालना तो अपने को √3 का भाग देना भाई। जो मैंने बताया वो आया कि नहीं आया भाई, आ गया। तो ये तो डायरेक्ट तरीका करने का था। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने बोला कि जब बटे में √3 आ जाता है तो ऊपर भी √3 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी √3 से गुणा कर देते ना भाई। देखो तो रूट से रूट किया तो रूट अंदर वाली संख्या आती है, 100√3 बटे 3 हो गया। अब मैंने बताया कि √3 का मान क्या होता है भाई, 1732 होता है। इसको अपन ने गुणा किया यहाँ पे 100 गुणा 1732 होगा। बिल्कुल 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये बटे में 3 है तो ये हो गया 57 पॉइंट, क्या हो जाएगा भाई 57.73 अपना आंसर आ जाएगा। 57.73 अपना आंसर आ जाएगा। 57.73 ये टोटल हो जाएगी भाई। अब ये तो पूछा ऊंचाई, तो ये यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 57.73 मीटर भाई, ये हो जाएगी। इस प्रकार से अपन को निकालना। रूट हटाना है तो भाई रूट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1.732 लिख सकते हैं। उसके बाद अपन ने 3 का भाग दे दिया, 3 का भाग दिया तो ये 15, 57.73 आएगा। अब देखते हैं भैया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 15 है ये कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चढ़ने पर वो उन्नयन कोण वो थोड़ी 30 डिग्री हो जाता है तो स्तंभ की ऊंचाई आती है। देखो भाई अपन ने ये माना भाई
यहां से कोई रिश्ता नहीं हुई, ये वाला। ठीक, तो भाई क्या कह रहा वो कि मतलब अपन को पहले चलते अपन की भाई ये वाले जो नजीक होता है वो बोला मैंने सबसे बड़ा कौन, तो वो कह रहा है कि भाई अपन को इतना चलना पड़ता, तो ये कितना हो गया भाई 15 डिग्री भाई। यदि अपन 100 मीटर और चलते हैं भाई, यहां से अपन 100 मीटर चलते हैं यहां तक भाई, तो ये 100 मीटर हो गया, तो ये कितने का हो जाए भाई 30 डिग्री का कौन हो जाए, कितने का 30 डिग्री का भाई। ये पूछा, ये तो पूछा, तो फिर क्या भाई उसकी ऊंचाई याद करी भाई, ये निकाल ऊंचाई निकाले अपन। तो देखो भाई जब ये अपन को 15 डिग्री का दे रखा है, तो ये भी एक 15 डिग्री का ही, दो अंतः कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है, तो बहिष्कोण कौन सा हो गया 30, तो देखो भाई इसका भी ये 15 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 15, तो इन दोनों का योग इसके बराबर हुआ भाई, इन दोनों का कोण इसके बराबर हुआ। देखो भाई इसको नाम दे दिए ए बी सी और ये अपना डी नाम है, ठीक। तो भाई देखिए ये भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या भाई समान होती है, क्या होती है भाई समान होती है, क्यों, क्योंकि दो समद्विभुज होता है ना, समद्विभुज दो भुजाओं समान होता है, तो अपन क्या कह सकते हैं ए और बी बराबर, बी और डी, बी और डी ये क्या है समान, तो क्या कह सकते इसको समद्विभुज त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भाई, समबाहु त्रिभुज हो गया ये, इसलिए क्या ये दोनों भुजा समान है भाई, क्या हो गया समबाहु। अब मैं पूछ देता हूँ समबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो अंतः कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है भाई, ये भुजा, तो दो ही अंतः कोण होगा, इनका एक कोण बहिष्कोण के बराबर हो जाता है। तो देखो भाई अब अपन निकालते ये वाली बात, बी सी और डी में त्रिभुज, हालांकि अपन मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दूंगा कि अपन इसको जो पूछा ये 50 हो जाएगा, ये 50 sin 50 रूट 3 हो जाएगा, तो अपन को डायरेक्ट बता रहा हूं एक दूसरा हल का, जो दूसरा हल है जो दोनों को करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट त्रिभुज बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से, तो भाई देखो अपन को ये दे रखा है, ये अपन को दे रखा है, इसको क्या मानते अपन, इसको अपन ने 100 माना, तो ये भी तो 100 हो जाएगी, तो ये होगी 100 भाई, ठीक। उसके बाद लंब दे रखा है कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है मैंने बताया भाई एल ए एल लाल बटे कक्का भाई, तो लंब बटे कर्ण साइन हो गया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा की जगह अपन 30 लिख देंगे, बराबर लंब कितना दे रखा है एच, कर्ण अपन को 100 दे रखा है, इसका होता है 1/√3, वो 1/रूट सॉरी साइन 30 का मान होता है 1/2, एच बटी 100, इनको अपन ने बजगुणा किया, एच बराबर क्या है 100/2 इंटू मतलब 50, जो ये हाइट होगी भाई कितनी होगी 50 मीटर, इस प्रकार से अपन ये डायरेक्ट बताया। अदरवाइज दोनों को हल करना है तो पहले अपन को 15 डिग्री वाला लेना पड़ेगा, उसके बाद ये 30 डिग्री वाला लेना पड़ेगा, तो अपन को डायरेक्ट आंसर लाना भाई, इस हिसाब से एग्जाम के अंदर करेगा, फिर भी अपन को नंबर तो वो देगा, और अपन को डायरेक्ट करा है इसलिए पहले, फिर अपन को 15 का निकालना पड़ेगा, 15 के निकालने के बाद अपन 30 का निकालेंगे, फिर दोनों का योग करके फिर अपन को पास में 50 मीटर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं अपन, और दोस्तों हमारा जो हमने पढ़ाया वो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अपने जो 10th क्लास में स्टूडेंट पढ़ते उनके लिए भाई ये बहुत अच्छी वीडियो बनाई जा रही है भाई दोस्तों। ये हमारी सुबह वीडियो, अब हम कुछ दिन बाद भाई हम विज्ञान की भी क्या है क्लास चलाने वाले भाई, बीच में चलाया था लेकिन बंद कर दिया गया था, अब जो साइंस की क्लास है वो भी आपके
सुचारू रूप से आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगा। उसके तो अपना यूट्यूब चैनल है, उसको अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपके लिए भैया, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भैया आप कैसे पढ़ेंगे। इसलिए भाई अधिक से अधिक कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फायदा है। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।